बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर प्रोफेशनल सर्विस 2025 के लिए नोटिफिकेशन आया है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नीचे लिंक में दे दिया गया, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अभी पढ़ भी देंगे। तो नेम ऑफ पोस्ट है सीनियर मैनेजर और चीफ मैनेजर और ऑफिसर के लिए। टोटल वैकेंसीज है 518। एज लिमिट है 12 से 22 से 40 ईयर्स। पे स्केल है MMGS सेकेंड ये दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और MBA। सिलेक्शन प्रोसेस है ऑनलाइन टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा। और क्लोजिंग डेट है 11 मार्च 2025। जॉब लोकेशन पूरे इंडिया के अंदर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर 32 पोजीशन पर 350 वैकेंसी है। ट्रेड और फॉरेक्स के अंदर 5 पोजीशन पर 97 वैकेंसीज है। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर 35 वैकेंसीज है। सिक्योरिटी के अंदर 36 है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एज लिमिट क्या है? सीनियर मैनेजर के लिए 27 से 40 ईयर्स है। मैनेजर के लिए 25 से 35 ईयर्स है। चीफ मैनेजर के लिए 28 से 40 ईयर्स है। ऑफिसर के लिए 22 से 32 ईयर्स है। अपर एज लिमिट 5 साल का रिलैक्सेशन है SC/ST के अंदर और 3 साल का है OBC के अंदर। और प्रोफेशनल सैलरी कितनी रहेगी वो इसके आधार पर है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? IT डिपार्टमेंट के लिए BE या BTech या MTech या ME या MCA। और ट्रेड और फॉरेक्स डिपार्टमेंट के लिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। रिस्क मैनेजमेंट के लिए चार्टेड अकाउंट यानी CA या MBA PGDM या पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनवायरमेंटल साइंस या जियोग्राफी या सस्टेनेबिलिटी या MBA या PGDM या मास्टर इन कंप्यूटर साइंस या डाटा साइंस या मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स या फाइनेंस। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए कोई भी डिग्री हो। बैंक ऑफ प्रोफेशनल सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होगा। और एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है? 100 रुपये 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है प्लस टैक्स है। EWS और OBC और जनरल के लिए 100 रुपये है प्लस टैक्स है। SC/ST और PWD कैंडिडेट और वुमेन के लिए। और फीस ऑनलाइन ही होगी। कैसे अप्लाई करना है? इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। पहले इसके नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। तो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रहा है, हो गया डाउनलोड, जिसके अंदर दिया गया है स्टार्टिंग डेट है 19 फरवरी 2025 से लास्ट डेट है 11 मार्च 2025। अब एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है। सीनियर मैनेजर के लिए एक्सपीरियंस कितने 4 साल का चाहिए? मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आउट ऑफ विच एज लास्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस शुड बी इन द फील्ड ऑफ जावा। और मैनेजर डेवलपमेंट फुल स्टैक जावा के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आउट ऑफ विच एट लीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस शुड बी इन फील्ड ऑफ जावा। और ऑफिसर डेवलपर फुल स्टॉक के लिए मिनिमम 1 साल का टेक्निकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन IT एंड प्रीफरली इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हैविंग एक्सपोजर इन जावा। और सीनियर मैनेजर डेवलपमेंट फुल स्टॉक मर्न के लिए मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंदर और 3 साल का एक्सपोज ऑफ मर्न फ्रेमवर्क। और मैनेजर डेवलपर फुल स्टॉक के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और 1 साल का एक्सपोजर होना चाहिए मर्न फ्रेमवर्क के अंदर। ऑफिसर डेवलपमेंट स्टॉक के लिए 1 साल का टेक्निकल एक्सपीरियंस इन IT प्रेफरली इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हैविंग एक्सपोज इन मर्न फ्रेमवर्क। और ऑफिसर क्लाउड इंजीनियर के लिए मिनिमम 1 साल का टेक्निकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन IT के अंदर एंड प्रेफरली इन द फील्ड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। और मैनेजर क्लाउड इंजीनियर के लिए मिनिमम 3 साल का टेक्निकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन IT के अंदर आउट ऑफ विच लास्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस शुड बी इन द फील्ड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। और ऑफिसर AI इंजीनियर इसके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंटेंट एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी, टीम मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग इन पाइथन। और मैनेजर AI इंजीनियर
मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंटेंट एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी, टीम मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग एंड पाइथन। और सीनियर एआई इंजीनियर, इसके लिए मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डाटा साइंस और जनरेटिव एआई, बैकग्राउंड इन मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। प्रीफर्ड कौन किया जाएगा? एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग एआई एल्गोरिथम एंड मॉडल्स। और ऑफिसर एपीआई डेवलपर, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन आईटी के अंदर, प्रिफर्ड इन द फील्ड ऑफ एपीआई डेवलपमेंट। और मैनेजर एपीआई डेवलपर, इसके लिए मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्निकल एक्सपीरियंस इन आईटी आउट ऑफ विच ऑफ 1 ईयर एक्सपीरियंस शुड बी इन द फील्ड ऑफ एपीआई डेवलपमेंट। और सीनियर मैनेजर एपीआई डेवलपर के लिए मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन आईटी आउट ऑफ द विच 3 ईयर एक्सपीरियंस शुड बी इन द एपीआई डेवलपमेंट। और मैनेजर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी के अंदर, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए